28 दिसंबर 2006 का वो दिन जो सेना के पूर्व ऑडिटर विनोद शंकर शर्मा के लिए किसी जिंदगी और मौत से कम नहीं था। 16 साल का वो वक्त जो 16 साल से विनोद शंकर शर्मा जी को इंतजार था कि जो उनके अपहरण के गुनहगार थे आखिर उनको सजा कब मिलेगी। 9 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसमें जो प्रमुख था वो पूरा गैंग के सभी लोग थे। ये दिन पूरा खुदा है। बोला कि तो पैसे नहीं दोगे तो तुमको गोली मार देंगे और यहाँ गड्ढा खोदते गड़वा देंगे। वो एक्चुअल में ब्रिजवासी का अपहरण करना चाहते थे, मुझको गलती से ले गए। मथुरा शहर के छत्ता बाजार इलाके में गली पीरपंच निवासी विनोद शंकर का 16 साल पहले बदमाशों द्वारा टैंक चौराहे से अपहरण कर लिया गया था, जिसके बाद उन्हें 4 लाख रुपए लेकर छोड़ा गया था। इस मामले में पीड़ित परिवार ने पुलिस में बदमाशों के खिलाफ तहरीर दी थी, जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाते भूरा गैंग के 10 बदमाशों को आजीवन कारावास सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद विनोद शंकर शर्मा उनके परिवार में खुशी का माहौल है। वे न्यायालय के आदेश से संतुष्ट हैं। आइए जानिए बदमाशों के चंगुल से 16 साल पूर्व रिहा हुए विनोद शंकर शर्मा, उनकी धर्मपत्नी और बेटी से 16 साल पहले उनके साथ जो वाक्य हुआ था, क्या उनकी आंखों में आज ही वो तैरता है। 28 दिसंबर 2006 का वो दिन जो सेना के पूर्व ऑडिटर विनोद शंकर शर्मा के लिए किसी जिंदगी और मौत से कम नहीं था, जब एक गैंग ने उन्हें उठा लिया था। 5 दिन तक ऐसी हालत में रखा कि उनका दम घुट रहा था। 1 करोड़ रुपए की मांग की, लेकिन विनोद शंकर शर्मा न्यायालय से अब बेहद खुश हैं कि जिन लोगों ने उन्हें उठाया था, उनका अपहरण किया था, अब उनको आजीवन कारावास की सज़ा मिली है। तो हम उनके घर पर पहुंचे हैं। 16 साल का वो वक्त जो 16 साल से विनोद शंकर शर्मा जी को इंतजार था कि जो उनके अपहरण के गुनहगार थे आखिर उनको सज़ा कब मिलेगी। न्यायालय ने तथ्यों के आधार पर, घटना के आधार पर जो दोषी थे उनको सज़ा सुनाई, जिसमें 9 आरोपियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। इसमें जो प्रमुख था वो पूरा गैंग के सभी लोग थे। आप देख रहे हैं कि अब 16 साल पहले अवस्था और थी, बहुत सुंदर है अभी भी, और आप देख रहे हैं और सेना के अधिकारी भी रहे। जिस तरीके से 16 साल पहले मॉर्निंग वॉक पे आप जा रहे थे और बदमाशों ने आपका अपहरण कर लिया था, वो दिन जब दोषियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है, क्या कहेंगे? इतने लंबे इंतज़ार तक आपने इतना इंतज़ार किया, संघर्ष के बाद न्याय मिला। अच्छे से आप न्यायालय से संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने तो कहा था मैं बिल्कुल गवाही संतुष्ट दूंगा। और मैंने कहा आपने दमदारी से अपने केस को लड़ा। जी बिल्कुल। तो 16 साल तक आपने इंतजार किया। हाँ किया सर। तो कैसे जब उठाया था, आपको अपहरण किया था, उनका इंटेंशन था कि आपसे बड़ी रकम मिलेगी, तो कहाँ पर ले गए? आपके कितने दिन आपको रखा था? यहाँ से क्या नाम है, कौन सा सैया की चौकी से खीरागढ़ की तरफ। अच्छा, वहाँ ले गए थे। कितने दिन आपको रखा था उन्होंने? 6 दिन। अच्छा, 6 दिन रखा था। अच्छा, क्या आपसे बात करते थे? वो क्या कहते थे? वो बात तो ये करते थे कि हमें पैसे दिलवाओ। हाँ। एक दिन पूरा खुदा है। हाँ। बोला कि तो पैसे नहीं दोगे तो तुमको गोली मार देंगे और यहाँ गड्ढा खोदते गड़वा देंगे। अच्छा। हाँ। हाँ। और टेरर, यानी कि ये धमकी दी, अगर पैसे नहीं दोगे तो आपको गोली मारकर हत्या कर दी जाएगी। उस समय आपका वो पल आपको बहुत भारी लग रहा होगा। फिर एक कुआं दिखाया इनको। वो एक्चुअल में ब्रिजवासी का अपहरण करना चाहते थे। हाँ। सतीश का। अच्छा। और बाद में समझ नहीं पाए, मुझको गलती से ले गए। बाद में रियलाइज हुआ उनको। अच्छा।
तो उन्होंने कम कम करके मेरी जान छोड़ी। तो ये बात कही थी कि हम अपहरण उनका करना चाहते तो आप तो ले आए। 100%। और कह रहे थे इस कुएं में रख दे इसको। अच्छा। एक कुआं दिखाया है हाँ। तो बोले इसमें हम लटकाते हैं। तो आप जो है उनके गलत उसका शिकार हुए कि जो उनका हाँ। इरादा था दूसरे व्यवसायी को उठाने का था हाँ। और आपको उठा लिया था। वो बचपन का दोस्त भी है। अच्छा, वो बचपन के दोस्त भी हैं आपके। हाँ। एक ही क्लास में पढ़े। और क्या वो बदमाश आपसे बातचीत करते थे? यही बातें करते थे कि शुरू में तो गंदा व्यवहार था। हाँ, फिर बाद में समय से खाना पीना सब। थोड़ा तंग करते थे, हाँ। धमकी देते थे। और 1 तारीख को उन्होंने खीर पूड़ी का भोजन कराया हाँ। नया वर्ष नए वर्ष के। तो जब आपसे पूरी फिरौती नहीं मिली तो क्या कहा फिर उन्होंने? उन्होंने कहा कि 4 लाख रुपये। नहीं, फिर प्रॉपर बताओ ना, इनको हाँ। मालूम नहीं है। फिर हाँ, बता देंगे। वो तो हाँ। बोले कि आपका बेटा नेगोशिएशन कर रहा है। हाँ। इसी ने बात की। अच्छा। हमारे घर आए थे। अच्छा। हाँ। कूड़ा बीनने वाला बन के, पता नहीं बहुत लोग थे, भीड़ थी। यहाँ पर ये आप देखो, ये एक बहुत बड़ी बात बताई है कि दूसरे व्यवसायी को उठाने का उनका इंटेंशन था, लेकिन उन्होंने उठा लिया, उनको यातनाएं दी, धमकी दी, 1 करोड़ की फिरौती मांगी और पैसा इनसे लिया। और 16 साल तक इन्होंने इस केस को लड़ा आरोपियों के खिलाफ। और अब न्यायालय के आदेश के बाद, न्यायालय के जजमेंट के बाद आप देख रहे हैं कि उन्हें संतुष्टि है कि कम से कम दोषियों को सज़ा मिली है। उनकी यहाँ धर्मपत्नी है, मैं बात कर लेता हूँ। 16 साल पहले जिस वक्त इनका अपहरण हुआ था तो आपके तो बिल्कुल होश उड़ गए होंगे। हाँ, बिल्कुल होश उड़ गए। हमको तो यही नहीं पता था ये कहाँ है। लेकिन बाद में एक लड़का आया था, हमने पुलिस वाले आते थे तो हम लोग बोलते थे भाई देख लो हमारे घर में क्या है। और महीने का एंड था, हम तो भाई सर्विस पर ही डिपेंड है, तो आप सोच सकते हैं कि हमारे घर की क्या कंडीशन थी। आज तो फिर भी बहुत अच्छा हो गया है। तब उस समय में तो बहुत बुरी हालत थी। मेरा बेटा भी नहीं था, दोनों में से एक भी नहीं थे। एक छिंदवाड़ा था और दूसरा पढ़ता था दिल्ली में। तो क्या कंडीशन थी। मेरे एक दामादी थे जिनका मुझे सपोर्ट मिला। मेरा भतीजा था जिसने जंगलों में जगह जगह जाके देखा था। तो कैसे सुराग कैसे लगा इनका? इनका तीसरे दिन इनका फ़ोन आया था। तो मेरे बेटे को बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे फ़ोन पे, बदमाश। हाँ। फिर मैं दौड़ के गई थी तो मैंने कहा, मैं रोने लगी फ़ोन पे। मैंने कहा कि हमको तो पता ही नहीं, हमारा आदमी पेशेंट है, उनको डायबिटीज़ है, वही दवाई ववाई नहीं, हमें क्या पता कि हमारे पति आपके पास हैं। आप बताइए, पहले हमारी बात कराइए। तब उन्होंने मेरी आधा घंटे में उनसे बात कराई इनसे। तो फिर उसके बाद में फिर ये पैसों का चक्कर चला। उसी बीच में एक लड़का हमारे घर की कंडीशन देखने आया। हमने कहा था कि हमारे घर की हालत देखो क्या है। आके वो कूड़ा वाला बन के, जो भी बन के आया, उसने देखा। फिर नीचे जाके, नीचे से हमारे बच्चों को आवाज़ दे के, और कहाँ गायब हो गया मालूम नहीं। ये लोग उतर के गए, तब तक तो वो पता ही नहीं वो कहाँ गायब हो गया लड़का। तो फिर उसके बाद में उनको पता चल गया कि इनके पास कुछ है ही नहीं, कहाँ से दें। फिर हम लोगों ने पैसा भी उस समय किस तरह से अरेंज किया ये तो हम जानते ही हैं, परमात्मा जानता है। तो यही है कि बस हमको न्याय मिला, इसके लिए इन्होंने इतना संघर्ष करा, इतना इंतज़ार करा। मेरे बड़े बेटे का, दोनों ही बेटों का सहयोग रहा, लेकिन बड़े बेटा का तो जान हथेली पे रख के गया। जिस समय ये पैसा लेके गया, हमारी क्या हालत थी ये तो हम जानते हैं। और किस तरह से वो लोग गालियाँ देते थे उस समय में भी, कि ऐसे करोगे तो हम तुम्हारे पापा को मार देंगे। बहुत बुरी कंडीशन थी, बयान नहीं कर सकते हम। तो यही पल पल उस समय आपको बहुत लग रहा होगा कि कैसे अब वो जिंदा आएंगे, कैसे आएंगे। बस यही था कि भगवान उनको सही सलामत पहुंचा दे। यही है। अब न्यायालय के आदेश से आप खुश हैं कम से कम कि दोषियों को सजा मिली? उन दोषियों को सजा मिली, उससे हम बहुत संतुष्ट हैं। और न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने वकीलों, जिन्होंने हम सब का सहयोग किया, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि 16 साल पहले इस परिवार पर क्या बीती होगी जब 1 करोड़ की फिरौती की मांग को लेकर
आपका अपहरण कर लिया गया, 4 लाख रुपए फिरौती के लिए गए, काफ़ी यातनाएं इनको दी गई, धमकियां इनको दी गई, केस लड़ा गया, पुलिस की कार्रवाइयाँ हुई इसमें और न्यायालय ने अपना काम किया, न्यायालय ने आदेश सुनाया और वो 9 आरोपी जिन्होंने कि आपका अपहरण किया था उनको अब आजीवन कारावास सज़ा मिली है। उनके यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। आपके सुपुत्र जो सिद्धार्थ जी हैं उसमें नेगोशिएशन आप ही कर रहे थे जब बदमाशों से डील चल रही थी कि 1 करोड़ रुपए में कितना देना है, कितना बाकी करना है, क्या है। जब आपकी घर की कंडीशन देखी तो वो फिर डाउन हो गए थे। क्या कहेंगे उस दिन को और अब के दिन को? सर बहुत ही कठिन समय था, ना करे भगवान वो समय किसी को देखना पड़े, ना करे भगवान। तो मैं गया था काली मंदिर पे कहा कि देवी कि ये समय किसी पर ना है कि मैं आज अपने पिताजी को खरीदने जा रहा हूँ, ऐसी स्थिति थी। और उससे ज़्यादा और बुरा समय शायद किसी बच्चे के लिए नहीं हो सकता है। 4 लाख रुपए खरीदा था पिताजी को फिर? यही तो कह सकते हैं कि लोग जाने क्या क्या खरीदने जाते हैं, मैं क्या खरीदने जा रहा हूँ, यही स्थिति थी। मतलब बहुत स्थिति, इससे ज़्यादा शायद बुरा समय। खैर मैं गवाही देने भी 1000 किलोमीटर दूर से आया, दी गवाही। हमारे पापा बहुत हिम्मत दिखाए, जो ऐसे खतरनाक लोगों के खिलाफ कोर्ट में खड़े होकर गवाही देना बड़ी हिम्मत का काम है साहब। और उन्होंने वो हिम्मत दिखाई और हमको भी हिम्मत दी है कि आगे जीवन में कोई भी परेशानी कितनी भी आए हिम्मत से। और फिर राजाधिराज हमारे साथ हैं, राजाधिराज के पापा हमारे भक्त हैं और राजाधिराज ने हर समय सहयोग किया। बस यही है, राजाधिराज की कृपा ऐसे ही बनी रहे। धन्यवाद। आपने देखा है कि वो परिवार जो कि 16 साल पहले बदमाशों के चंगुल में था, आप देख रहे हैं कि विनोद शंकर शर्मा, और जो कि 16 साल पहले बदमाशों ने इनका अपहरण कर लिया था। एक आपदा इन पर ऐसी टूटी, एक पहाड़ ऐसा टूटा कि पूरे परिवार पर 1 करोड़ की फिरौती मांगी थी, लेकिन 4 लाख रुपए इन्होंने दिए। फिर इनको छोड़ा गया, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, 9 दोषियों को आजीवन कारावास मिला है। लेकिन अब ये सभी लोग अदालत का शुक्रिया कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। कुछ आप कहना चाह रहे हैं? जी सर, और सर सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो उन लोगों के लिए न्यायालय के साथ साथ जिन्होंने उस बुरे समय में हमारे लिए दुआएं करी, हमारे साथ खड़े रहे और जिन्होंने हम पर विश्वास रखा। उन सभी को हाथ जोड़ के धन्यवाद है, जो उस बुरे समय में हमारे साथी रहे। हमारा पूरा मोहल्ला था, हमारे रिलेटिव्स थे, बहुत धन्यवाद है उन लोगों को और उनका ऋण तो कभी नहीं चुका सकते। धन्यवाद। आपने देखा कि 11 लोग इस पूरे गैंग में थे, जो पूरा गैंग जो बताया जाता है, जिसमें से एक की मौत हो गई, अभी एक फरार है। 9 दोषियों को आजीवन कारावास की सज़ा मिली है। अब ये विनोद शंकर शर्मा जी का परिवार कम से कम इस बात को लेकर संतुष्ट है कि जो उन बदमाशों ने इनके साथ में किया था, उनकी बुरे कर्म की सज़ा उन्हें ज़रूर मिली है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं वो दूसरे किसी के साथ में ना करें। न्यूज़ का पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।